आपके कहने के मुताबिक इस वसीयत में चारों बेटों के 4 बराबर के हिस्से लिख दिए हैं। बाबूजी, इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत है बेटे, वक्त का कोई भरोसा नहीं, और फिर ये वो काम है जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। लीजिए वकील साहब, मैंने साइन कर दिया। जी। कल जो पिक्चर देखी थी ना, उसमें रेखा ने हार पहना था लंबा वाला। डॉक्टर साहब जी, कोई चिंता की बात तो नहीं है ना? देखिए, जब तक उनकी डायबिटीज कंट्रोल में नहीं आ जाती, ऑपरेशन नहीं हो जाता, तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। आपके ख्याल में ऑपरेशन कब तक होगा? मेरा ख्याल है कल सुबह तक हो जाना चाहिए। ओके? तो कल सुबह तक बोर होना पड़ेगा। मुझे भी फिक्र। सुनो, इधर आओ ना, सारा दिन बात करते रहते हो। इधर आओ। मैं कहती हूँ घर भी जाना है या बुड्ढे के साथ यहीं मरना है? बच्चे घर में भूखे बैठे होंगे। अरे मगर वगर छोड़ो और जल्दी चलो। अच्छा, जल्दी करो। मैं कुछ करता हूँ। माँ जी। हाँ बेटा। आपने सुबह से कुछ खाया नहीं, मैं जाकर कुछ ले आऊं? मैं कुछ नहीं खाऊंगी। ऐसा करो, तुम लोग सब घर चले जाओ और कुछ खाओ। जी, बेहतर होगा। बड़ी बहू। जी माँ जी। ये घर की चाबियां रख लो, शायद किसी चीज की जरूरत पड़े। बेटा गोपाल जी। तू भी घर जाकर कुछ खा। नहीं माँ, मैं यहीं बाबूजी के पास रहूंगा। इधर तो जलवा ही जलवा भाई। जेवर देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ गया। जिस चीज को देखकर मुंह में पानी आए उसे फौरन खा लेनी चाहिए। क्या मतलब? यही कि माल सामने पड़ा है, मिलजुल के आपस में बंटवारा कर लेते हैं। लेते हैं चप्पल। नहीं, अभी नहीं, बुरी बात है। पिताजी जब ठीक होकर आएंगे तो क्या कहेंगे? अरे कुछ नहीं कहेंगे। जिस हालत में पिताजी गए हैं, मुझे नहीं लगता वापस आएंगे। भाई आस्था बोलो, लोग सुन लेंगे तो क्या कहेंगे कि बेटे बाप के मरने की दुआएं मांग रहे हैं। मगर बंटवारा तो करेंगे ही ना। याद नहीं, पिताजी ने खुद ही कहा था कि मैं अपने जीते जी अपनी पूंजी का 4 हिस्सों में बंटवारा कर देना चाहता हूँ। हम तो उन्हीं की आज्ञा का पालन कर रहे हैं ना। दीदी ठीक ही तो कह रही है। तो भाई मनोहर, तुम्हारी क्या राय है? नेकी और पूछ पूछ। गिरधर, जो सबकी राय वो गिरधर की राय। ठीक है, फिर कर दो बंटवारा। ठीक है, फिर इसको 4 हिस्सों में बांट लेते हैं। अजी 4 हिस्सों में क्यों? हम तीनों आपस में बांट लेते हैं ना। हाँ। क्यों? और गोपाल का हिस्सा? अरे वो डफली बजाने वाला, वो नोट और जेवर की कदर क्या जाने। उसमें रुपए पैसे संभालने की बुद्धि कहाँ है? बिल्कुल ठीक, हिस्से 4 नहीं 3 होंगे। निराश मत हुई माँ जी, मेरा दिल कहता है बाबूजी जरूर अच्छे हो जाएंगे। बस माँ जी बस, हम सबकी प्रार्थनाएं बेकार नहीं जाएंगी। भगवान इतना निर्दयी नहीं है। कुछ नहीं होगा, बाबूजी अच्छे हो जाएंगे। सब पहले जैसे हो जाएगा। डॉक्टर साहब, थैंक गॉड। ऐसे लगा जैसे मौत के हाथों में गया इंसान वापस लौट आया हो। घबराने की कोई बात नहीं, ऑपरेशन कामयाब रहा। देखा बाजी, मैंने कहा था ना, हम सबकी प्रार्थनाएं बेकार नहीं जाएंगी। मुबारक हो। एक मुबारक हो बोलने में कितना टाइम बोले में कितना टाइम लगा रहा है। जी पिताजी, आपने बुलाया मुझे? बेटे, वैसे लड़के वालों को रुपए देने का वादा तो कल का है, तुम आज ही जाकर दे आओ। वक्त से पहले रुपए देने से हमारी इज्जत बढ़ जाएगी। ये लो चाबियां। हाँ, तिजोरी में से 3 लाख रुपए निकाल कर दे आओ। जी बहुत अच्छा।
पिताजी इसमें कुछ भी नहीं है। क्या? तिजोरी के रुपए, गहने, सब कहाँ गए? मुरली, मनोहर, किधर? मैं पूछता हूँ, तिजोरी के रुपए गहने सब कहाँ हैं? हैं? पिताजी, उन सबका तो हम लोगों ने आपस में बंटवारा कर लिया। बंटवारा? अरे बाप तुम्हारा अभी जिंदा है और तुम लोगों ने बंटवारा कर लिया है? गोपाल, तुमने मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। तो खुद इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता पिताजी। वाह वाह मेरे सपूतो, वाह वाह वाह। देखा मुरली की माँ, यह है आज के जमाने की औलाद। बाप अस्पताल गया तो समझे कि वहीं से शमशान को निकल जाएगा, घर वापस आना नहीं है, इसलिए कर लो जायदाद का बंटवारा। हाँ, हॉस्पिटल जाने से पहले बंटवारा तो आप कर गए थे, हमने तो सिर्फ आपकी आज्ञा का पालन किया है। अच्छा, मेरी आज्ञा का पालन किया तो ठीक है। अब वो सारे रुपए गहने जो तुम लोगों ने बांट लिए आपस में, उन्हें वापस तिजोरी में रख दो। सुना नहीं मैंने क्या कहा है? अरे मूर्खो, अब मेरी आज्ञा का पालन करो ना। बोलने के लिए मना किया है। आप शांत हो जाइए। मुझे चिल्लाने से मना करती हो और इन बेगैरतों को मना नहीं करती, समझाती नहीं है? कल ज्वाला प्रसाद जी के यहाँ 3 लाख रुपए नहीं पहुंचे ना, तो हमारी बेटी का रिश्ता टूट जाएगा, उसकी सारी जिंदगी तबाह हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। और उसका सारा कारण ये होंगे, ये तुम्हारे ये बेगैरत मूर्ख। अरे मेरा मुंह क्या देख रहे हो? पिताजी, आपकी बड़ी बहू कह रही है। बड़ी बहू? कौन, तुम्हारी बीवी? हाँ, बीवी के गुलाम, बोलो क्या कह रही है वो? बोलो। यही कि गोपाल की शादी में हमने एक पैसा नहीं लिया। हाँ, तो फिर पुष्पा की शादी में क्यों दहेज दें? और पिताजी, वैसे भी दहेज लेना और देना दोनों कानूनन जुर्म है। उस दहेज के लालची ज्वाला प्रसाद के घर में पुष्पा को बहू बनाकर भेजना उसे कुएं में धक्का देने के बराबर होगा पिताजी। हमें तो खुद ही ये रिश्ता तोड़ देना चाहिए और पुष्पा के लिए कोई दूसरा रिश्ता ढूंढना चाहिए। अच्छी बात है, कोई दूसरा रिश्ता तलाश कर लेते हैं उसके लिए, लेकिन ये बंटवारा फिर से करना पड़ेगा। और अब के इस बंटवारे के 4 नहीं 5 हिस्से होंगे। पुष्पा भी जायदाद की उतनी हकदार है जितना कि तुम सब हो, और मैं उसका हिस्सा उसे दिलवाना चाहता हूँ। अरे ये तुम लोग कहाँ जा रहे हो? मुरली, मनोहर, गिरधर, अरे सुनो तो। मुरली की माँ, ऐसी होती है खून चूसने वाली औलादें। अरे हमने सारी जिंदगी इन जहरीले सांपों को अपना खून पिलाकर, अपने सीने से लगाकर इन्हें पाला, मगर आज ये लालच के मोह में आकर इन्होंने अपने बाप के कलेजे में डंक मार डाला। रे लक्ष्मी इंसान भगवान से रो रो कर औलाद की भीख मांगता है, और वही औलाद बड़े होकर उसकी मौत की दुआएं मांगती है। बस बाबूजी, बस आपकी तबीयत ठीक नहीं है, जख्म अभी कच्चा है। अरे ये कोई जख्म है? इससे बड़े जख्म तो ये मेरे बेटे दे रहे हैं मुझे। ये मेरे बेटे नहीं है, ये लालच की चोट से माँ बाप का गोश्त नोच और खाने वाले जहरीले गिद्ध हैं। बाबूजी बस, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम कीजिए, सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए। मर गया डॉक्टर, मर गया। आई मेरे दाढ़ में बहुत दर्द है। अरे तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ये डॉक्टर है या लॉयर है? पकड़ पाना और हथौड़े से इलाज करता है। इसी मेरे आपका बाप का इलाज किया था। हो सकता है अकलापन हथौड़ी और पकड़ पानी से निकलता हो। इसके हाथ में बहुत ताकत मालूम। हाँ, बड़ा डॉक्टर है। कीला ठोक रहा है, बहुत जोर का लगता है। अरे तू डॉक्टर है या कसाई? मुझे नहीं कराना इलाज, नहीं कराना इलाज।
कुत्ते की जैसी हालत हो गई देखो। आया अरे दुनिया तो मिली थोड़ी थदाली नहीं है तो आता है खिला थलवाता है पता दिए भीतर माल मार कर चला जाता है। अच्छा ले तो हमको इलाज नहीं करवाना है। अरे चिंता मत चलो हाथों के 3 फटके मारूंगा तब ठीक होएगा। हथौड़ी के फटके हमारी जबान को क्या घोड़े की टांग समझ रखा है? तो फटके मार के नाल लगाएगा। अरे पहले मैं नल लगाता था। तू पहले ना लगाता था। अरे तूने ही मेरे आपको मार डाला, उसकी जबान पे हथौड़ी के फटके मारा, मेरे बाप सीधा ऊपर से चला गया। जवानी में मेरे को यतीम कर दिया और मेरी माँ को बुढ़ापे में विधवा कर दिया। मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। गिरा दो दूर कर देता हूँ। अगर साले की जवान अबे करेगा साला कसाई। अरे गोपाल बेटे शीतल कैसे आए? ये आपकी अमानत पूरे 3 लाख रुपए हैं जी। लेकिन इतनी जल्दी क्या थी? अभी तो बहुत दिन बाकी है। आज नहीं तो कल देना तो था ही, सोचा जब पैसे पास हैं तो दे ही दे। बस आपसे एक ही विनती है बाबूजी, इसके बारे में किसी से जिक्र मत कीजिएगा ताकि बिरादरी में आपकी और हमारी दोनों की इज्जत बरकरार रहे। उसकी फिक्र मत करो बेटे, तुम्हारी इज्जत हमारी इज्जत है। चलता हूं। पिताजी मैंने कहा था ना कि मैं सब ठीक करके आऊंगा, कर दिया। ज्वाला प्रसाद जी बिना लेन देन के शादी के लिए तैयार हो गए। मुझे विश्वास नहीं आता। विश्वास क्यों नहीं आ रहा? गोपाल क्या झूठ बोल रहा है? ज्वाला प्रसाद जैसा आदमी और 3 लाख रुपए छोड़ दे ना, मुझे विश्वास नहीं आता। आपके साथ विश्वासघात हुआ है, इसलिए आपका विश्वास दुनिया पे से उठ गया है। वैसे दुनिया इतनी बुरी नहीं है मुरली के बाबूजी। मत कहो मुझे मुरली के बाबू, मेरा उनसे कोई संबंध नहीं। मैं सिर्फ अपने गोपाल का बाबू हूं और ये माला जो मेरे लिए औलाद से भी बढ़कर है। अब छोड़िए ना पिताजी, ऐसी बातें तो होती रहती है। अब बसंत पंचमी को कम दिन रह गए, जल्दी कीजिए, हमें ढेर सारी तैयारी करनी है। गोपाल, क्या बात है? बहुत परेशान दिख रहे हो। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बात है, तभी तो चेहरे पर परेशानी की झलक नजर आ रही है। देखो, तुम चाहे सारी दुनिया से अपने दर्द को छुपा सकते हो, लेकिन अपनी पत्नी से नहीं, क्योंकि पति और पत्नी के दिल एक होते हैं और वो अपने दिल से एक दूसरे के दर्द की आवाज सुन सकते हैं। तुम्हें मेरी कसम, बताओ ना क्या बात है? बताओ ना गोपाल, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। बात दरअसल ये है माला, पुष्पा हमारी एक ही तो बहन है। कल उसकी शादी होगी, जहां तक पैसों का सवाल है वो तो मैंने इंतजाम कर लिया है, मगर ये जेवर गहने मैं ये सब लाऊं तो कहां से लाऊं? बस इतनी सी बात? अरे इसका इंतजाम मैं किए देती हूँ। इसमें चिंता करने की क्या बात है गोपाल के बाबू? द्वारका प्रसाद जी हमें गहने उधार दे देंगे और शादी के बाद हम उन्हें। आओ बेटी। बाबूजी, आपने कहा था ना कि मैं आपकी बहू नहीं, आपकी बेटी हूँ। हाँ बेटी, तू जन्म से हमारी औलाद ना सही, मगर हमारी औलाद से बढ़कर। तो फिर ये छोटी सी भेंट स्वीकार करेंगे? ये क्या है? गहने हैं पिताजी, पुष्पा के लिए। गहने? किसके गहने? पिताजी ये वही गहने हैं जो आपने मेरी शादी के समय
मुझे दिए थे। नहीं बेटी, ये तेरे गहने हैं, हम इन्हें कैसे ले सकते हैं? एक बार जो दे दिया तो दे दिया, अब इनमें तेरा अधिकार है। गहने होते हैं किस लिए? आड़े वक्त में काम आने के लिए। ये गहने मैंने पहने, अपनी ससुराल आ गई, अब मेरी ननद पहनेगी और अपने ससुराल चली जाएगी। नहीं पिताजी, आप एक शब्द भी नहीं कहेंगे। आप इन गहनों को रख लीजिए, भगवान के लिए आप इन्हें रख लीजिए। आपको मेरी कसम, आपको अपनी बेटी की कसम, इन्हें रख लीजिए। वाह बेटी वाह, मेरी बेटी, तूने आज ये साबित कर दिया कि तू इस बड़े घर की सबसे छोटी बहू सही, लेकिन इंसानियत के दर्जे में तू सबसे बड़ी। तू महान है मेरी बेटी, तू महान है। अरे ठहरो बेटे, ऐसे कैसे दस्तखत कर रहे हो? एक बार पढ़ तो लो कि इसमें क्या लिखा है। चाचा जी, आपने मुझ पर इतना भरोसा करके बिना किसी लिखा पढ़ी के इतने रुपए दे दिए, तो आपने इन कागजात पर क्या लिखा होगा मैं भरोसा नहीं करूंगा? मुझे यहाँ पर पूरा भरोसा है चाचा जी। फिर भी बेटे समझ लो कि इसमें क्या लिखा है। इस दस्तावेज के मुताबिक 3,15,000 रुपए जो मैंने तुम्हें दिए हैं, उसके बदले तुम्हारे पिताजी की वसीयत के मुताबिक उनकी जायदाद के 1/4 हिस्से के जो तुम हकदार थे, आज से मैं हूं। जी चाचा जी। बेटे, मैंने अपनी जिंदगी में तुम जैसा भाई नहीं देखा जिसने अपनी बहन के लिए इतना बड़ा त्याग किया हो। वाह वाह बेटे गोपाल, वाह। लक्ष्मी, राम, सुनिए, क्या हुआ? आके तो खोलिए। क्या बोली के बापू? गोपाल, गोपाल! नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्ति आपो, न शोषयति मारुतः। अच्छेद्यो अयम् अदाह्यो अयम्, अक्लेद्यो अशोष्य एव च, नित्य सर्वगतस्थाणुर् अचलो अयम् सनातनः। न जायते म्रियते वा कदाचिन्, नायम् भूत्वा भविता वा न भूयः। अजो नित्यः शाश्वतोऽयम् पुराणो। लक्ष्मी, तेरा क्या होगा? गोपाल, बेटे गोपाल, अरे तेरा कौन ध्यान रखेगा? रे सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। पिताजी, पिताजी आप मत छुओ मुझे। तुमसे कोई भी मेरे करीब ना आए। राक्षस, तुम लोग जहरीले सांप हो। तुम लोगों ने बचपन में माँ का दूध पिया, बड़े होकर बाप का खून चूस लिया। अरे राक्षस लोग, दुष्ट, अब तुम सबको मेरी मौत का इंतजार है ना? अब तुम लोग मेरी चिता की आग से अपनी खुशियों के दिए जलाना चाहते हो, है ना? शांत हो जाइए। लक्ष्मी, इन सबको मना कर दो इन सबको। मेरी आरती को इनमें से कोई भी कांधा नहीं देगा, कोई भी कांधा नहीं देगा मेरी आरती को। मेरा एक ही बेटा है, मेरा एक ही बेटा है गोपाल।
मेरी चिता को ये आग देगा। पिताजी मेरा को पिताजी